दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार ऑथेंटिक जानकारी, धमाकेदार जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जो बोलता हूं होता वही है, जो बोलता हूं होता वही है। वेट कर लीजिए, जो बताऊंगा होगा वही। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें रिकॉर्ड आवेदन हो रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार कह रही है कि एक दिन में हम परीक्षा को संपन्न करा देंगे। भैया, यह चुनावी मैदान नहीं है, चाहे जिससे आप लड़ जाए, चाहे जिससे भिड़ जाए, चाहे जो कह दे। यह प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, प्रतियोगी छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर आप इन्हें अंधकार में डालने का प्रयास करेंगे चुनाव के मद्देनजर, तो बहुत गलत बात है। यूपी टेट परीक्षा, टेट परीक्षा, कोई भी ऐसी एक परीक्षा बताइए उत्तर प्रदेश में जो आज तक हुई हो। कोई भी एक परीक्षा ऐसी बताइए जो आज तक हुई हो। एक दिन में 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख कैंडिडेट को परीक्षा के लिए उतारा गया हो। कोई एक परीक्षा बता दिए। आखिरकार वर्तमान सरकार एक दिन में परीक्षा कराने के लिए आतुर क्यों है? फरवरी माह में परीक्षा कराइए, सभी चाहते हैं। 18 फरवरी की बजाय 18, 19, 20 यानी कि 2 से 3 दिन परीक्षा कराइए। 4 से 6 पालियों में परीक्षा कराइए, जिससे चक्का जाम वाली स्थिति ना आए, लोग आसानी से आ और जा सके, परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। एक बच्चे ने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात उसने लिखी, कहा कि सर लेखपाल भर्ती में जब 15,000 संदिग्ध थे तो उसकी जांच काहे नहीं करवाए। माइनस मार्किंग होने के बावजूद 83 दशमलव कुछ चला गया। सर मुझे नौकरी नहीं मिली 0.25 से, मुझे नौकरी नहीं मिली 1 नंबर से। क्यों नहीं मिली? अगर वो जांच हो जाता तो आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई होती। बहुत सारे कमेंट आते हैं, पढ़ता रहता हूं, लेकिन मैं आवाज उठाता हूं तो कोई आवाज को उठाने वाला नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। सब आवाज को दबाना चाहते हैं। यह गोदी मीडिया नहीं भैया कि आवाज नहीं उठाएगा। आवाज दमदारी तरीके से उठाया जाएगा, परंतु आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से बताओ, आप ईमानदारी से बताओ कि ज्यादा जनसंख्या जहां होता है वहां चोरी, जेब कतरों का डर ज्यादा होता है। भीड़ भड़क्के में ही जेब काटे जाते हैं। जहां भीड़ भड़क्का नहीं होता है वहां पर जेब कतरे कम दिखाई देते हैं, और जहां भीड़ होता है वहां जेब काट लिया जाता है। उसी प्रकार से परीक्षा का पेपर होता है। ज्यादा झुंड में परीक्षा कराएंगे तू हा हु हा करके रह जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसका पेपर बन जाता है, जिसको सब कुछ मिल जाता है, वो कभी नहीं कहता पेपर लीक है। मान लीजिए कि कैंडिडेट की संख्या 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख जो भी हो, क्योंकि उम्मीद है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहा पुलिस भर्ती में आवेदनों की संख्या जो आपके कल्पना और आपके सोच से विपरीत है। मैं तो मानता हूं कम से कम सभी परीक्षा छोड़ दें तो कम से कम 25 लाख तो परीक्षा देंगे ही देंगे, इससे कम तो नहीं देंगे। कुछ लोग कहने 15 लाख देंगे। अरे भैया 15 लाख कैसे देंगे? जरा सोचो, 5 साल बाद भर्ती आई है, आपके भविष्य का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको नौकरी चाहिए, और नौकरी जब मिलेगी तब भी हवा हुई भैया, नहीं तो तुम्हें तो पूछी नहीं, समझा? तो साफ साफ शब्दों में नौकरी पैबा तब तोहार नाव रोशन होई, ना तो जिंदगी भर तैयारी करिहा। कवन पता कब शिक्षक भी रहो, कब पुलिस भर्ती भी रहो, कब काव आ जाए। इसलिए जब आपको मौका मिले, जब आपकी जिंदगी बनने वाली हो, तो सही ढंग से परीक्षा में प्रवेश करिए, सही तरीके से परीक्षा हो। अगर सरकार जल्दबाजी में परीक्षा करवा रही है या कुछ भी कर रही है, एक दिन में लाखों की संख्या के अभ्यर्थियों को उतार रही है, एक दिन में परीक्षा कराने की प्लानिंग कर रही है, तो आपको सरकार से इस बात को कहना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं कि 18 तारीख को परीक्षा न हो। आपत्ति इस बात की है कि 30 से 35 लाख एक ही दिन उतरेंगे,
तो क्या होगा? आवागमन क्या सही रहेगा? गाड़ियां मिल पाएंगी? क्या आपके पास इतने बस उपलब्ध हैं? आपके पास इतनी ट्रेनें उपलब्ध हैं? क्या मेरे लिए केवल चलेंगी? क्या उसमें कोई और नहीं बैठेगा? क्या उस दिन केवल विद्यार्थी ही निकलेंगे? सबको सवाल पूछना चाहिए आपको, आप पूछते ही नहीं हो। निवेदन है, सही का आवाज उठाओ अगर आपको नौकरी पानी है। नहीं तो जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन तो 50% आपको मेरी बात सही लगेगी और रिजल्ट आने के बाद 100 नहीं 1000% आपको मेरी बात सही लगेगी। गारंटेड 101% अवसर है। इस अवसर को जाने मत दो दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं, इस अवसर को जाने मत दो। सरकार से इतना ही निवेदन करो, ट्विटर अभियान चलाओ, चाहे जैसे चलाओ, सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करो कि इस परीक्षा को 2 से 3 दिन आयोजित किया जाए, यानी कि 4 से 6 पालियों में आयोजित किया जाए। बाकी इस परीक्षा को लेकर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इसमें मुझे नौकरी सौकरी नहीं मिलनी है, ना मुझे इस नौकरी के चक्कर में है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग रोड पर दौड़ रहे हैं। बच्चे सुबह उठकर 4 बजे दौड़ते हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं परीक्षा को निकालने के लिए, पुलिस बनने के लिए। अगर उनका सपना कुछ जेब कतरे जैसे पेपर लीक गैंग, साल भर गैंग से बर्बाद हो जाए, उनके खातिर बर्बाद हो जाए, तो मैं यह सहन नहीं कर सकता। मैं आवाज उठाऊंगा। इस चैनल के माध्यम से सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत। कुछ ऐसे लोग होंगे, अभी देखिएगा, जय सिंह, बीरू सिंह, ठीरू सिंह और कुछ अंधभक्त अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर कोई परीक्षा फरवरी माह में परीक्षा हो, चुनाव के बाद परीक्षा ना हो, मैं नहीं कहता कि चुनाव के बाद परीक्षा हो, नहीं, फरवरी माह में परीक्षा हो। इस परीक्षा को 2 से 3 दिन कंडक्ट कराया जाना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत भी हो तो कम अभ्यर्थियों की क्षति हो। एक दिन परीक्षा, एक पाली में परीक्षा कराने पर अगर पेपर की घटना सामने आ गई, कोई गलत कांड हो गया, जैसे यूपी टेट में हुआ, लेखपाल में हुआ, एसआई में सुनने को मिला, अगर ऐसा कुछ हो गया तो सभी अभ्यर्थियों का कैरियर बर्बाद होगा। कई अभ्यर्थी तो परीक्षा में नहीं देंगे, कई अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे दोबारा परीक्षा के चक्कर में। तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरा सपोर्ट करते हो या नहीं। इस वीडियो को वायरल करना आपका काम है, वायरल नहीं करोगे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे, आवाज के साथ नहीं जुड़ोगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। और एक दिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, परीक्षा हो जाने दिया, अगर 18 को मैं उसके बाद आपसे मिलूंगा, या तो परीक्षा होगा या तो ध्वस्त होगा। यानी कि अगर पारदर्शी परीक्षा आपको करवाना है तो 3 दिन परीक्षा, कम से कम 2 से 3 दिन परीक्षा होनी चाहिए। कुंटल भर सेंटर बनाने से, एक दिन अभ्यर्थियों को रोड पर उतार देने से परीक्षा पारदर्शी संपन्न हो जाए, इसकी कल्पना मैं तो नहीं कर सकता, न इसके बारे में सोच सकता। इसलिए मैं सरकार से फिर गुजारिश करूंगा कि इस परीक्षा को 2 से 3, 4 से 6 पालियों में आयोजित कराया जाए। यूपी SSS की एक खबर देना चाहता हूं, बहुत बड़ा निर्णय है दोस्त, बहुत बड़ा निर्णय है। यूपी SSS फरवरी माह तक बहुत सारे परीक्षाओं के रिजल्ट और कई परीक्षाओं की तिथि, हो सकता है एक और परीक्षा करा ले। बीपीओ वाले परेशान ना हो, इस महीने वेट करिए, आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि सदस्य भी आ गए हैं और सारा काम आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी परीक्षा परिणाम फरवरी तक बाकी नहीं रहेगा, सबका सब जारी करने की तैयारी चल रही है। मतलब कि जो बहुत डिले हुआ है वो सब परिणाम आ जाएंगे। अब मैं आप बात करता हूं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाई आवाज, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती शंकराचार्य शारदा पीठ, शारदा मैया के स्थान के शंकराचार्य हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर पहले विचार किया जाता तो ठीक रहता, अब मुहूर्त पर विचार करने का समय नहीं है, ऐसा स्वामी सदानंद सरस्वती शंकराचार्य शारदा पीठ का कहना है। मैं आपको बता दूं, जो मुहूर्त 22 तारीख का निकाला गया है, जो दिन चुना गया है, कितना अच्छा सभी को पता है। कभी भी ईश्वर के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के समय राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। कितने
शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और इस विरोध का वर्तमान सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 24 दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आपको क्या लगता है, जो कुछ कार्य किया जा रहा है वह सही रूपेण किया जा रहा है? अधूरे मंदिर को लेकर विवाद, प्राण प्रतिष्ठा के नियमों को लेकर विवाद, तारीखों को लेकर विवाद, जब शंकराचार्य ही देखिए, धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं वे सब शंकराचार्य हैं। उनके विपरीत अगर वर्क किया जाएगा तो क्या है भाई? हम मैथ में विशेषज्ञ हो सकते हैं, हम फेंकने में, हम उठाने में, हम चढ़ाने में विशेषज्ञ हो सकते हैं। हर क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। धर्म अपनी जगह है, धर्म के लिए शंकराचार्य बने हैं, महंत बने हैं, बड़े बड़े लोग बने हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बने, उन पर छोड़ देना चाहिए। क्या जरूरत है उसी के नौटंकी के चक्कर में 24 का चुनाव लड़ा जाए? मुद्दे बेरोजगारी होना चाहिए, मुद्दा सरकारी नौकरी होना चाहिए, मुद्दा इत्यादि होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अब इन सब विवाद में एक तरफ विवाद, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा। कलश की स्थापना मंदिर में कहां होगी, झंडी कहां लगेगी, सब कुछ सोचना है। ये सब सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं जो बता रहा हूं, खबरें सुनता हूं, इधर उधर से जानकारी मिलती है, चौक चौराहे पर बात होती है, वह मीडिया आपको नहीं दिखाए। हकीकत यही है। तो सबसे सही और सटीक जानकारी मैं आपको लगातार देता चला आया हूं। एक परिणाम के संबंध में जानकारी दे दूं, सीबीएसई के अनुरोध पर एनटीए ने बदली परीक्षा थी। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा अब 3 अप्रैल से शुरू होगी। और एक खबर और है, फरवरी के पहले सप्ताह में क्रेट लेवल 1 का परिणाम संभावित है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।